नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का करियर प्लानर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो मेरे प्यारे साथी टेलीग्राम मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं आप सभी लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और देखिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और बेहतर करें। क्लियर है। चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। क्लियर है। कह रहा 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। क्लियर है। और उसके बाद पूछा है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष। क्लियर है। शुद्ध हिंदी में लिखा गया है अधिवर्ष, इसको हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहेंगे, जो मंथ यानी जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, लीप वर्ष। क्लियर है। और शताब्दी वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष उसे कहेंगे जो डिवाइड हो जाए किससे, 400 से। क्लियर है। इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर है। जो वर्ष 4 से कटेगा लीप वर्ष होगा, और शताब्दी ईयर जो होगा वो किससे कटेगा, 400 से। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में 1 मार्च, यानी कब पूछा गया है, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब जनवरी में देखिए कितने दिन का है, 31 का होता है, 30 दिन बचा है। 30 में 7 से भाग कर देंगे तो 8 डेज कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। क्लियर है। इस बार फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। क्लियर है। 1 मार्च का पूछा है तो यानी 1, यानी 2 1 3, 3 1 कितना आ गया, 4। अब 4 में 7 से भाग करेंगे तो 4 ही शेष बचेगा। क्लियर है। तो शुक्रवार में क्या करना है, 4 दिन ऐड कर देंगे, क्योंकि बाद का पूछा है तो 4 ऐड करेंगे। तो शुक्रवार में 4 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मंगलवार। क्लियर है। यानी डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, कोई भी माह है उससे कोई मतलब नहीं है। 5 तारीख को कह रहा है कौन सा दिन है, मंगलवार है। क्लियर है। कौन सा दिन है, मंगलवार है। फिर कह रहा है माह के तीसरे शुक्रवार। अब देखिए शुक्रवार कब आएगा, मंगलवार 6 को क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर बुधवार आएगा। 7 को कौन सा दिन आएगा, तो बृहस्पतिवार आएगा। उसके बाद 8 को कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। 8 को शुक्रवार आया। अब ध्यान से देखिए, 8 को शुक्रवार आया, 8 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कब शुक्रवार आएगा, 15 को शुक्रवार आएगा। क्लियर है। 15 को शुक्रवार आएगा। फिर अगले शुक्रवार की बात करें तो 15 7 कितना हो जाएगा, 22, और 22 3 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब अगर 8 को शुक्रवार पड़ा है, 1 15 को, तो 8 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 तारीख को शुक्रवार यहाँ पे पड़ा रहा होगा। क्लियर है। तो 1 को शुक्रवार पड़ा रहा होगा। तो आपसे पूछा है शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो यानी 15 को अगर शुक्रवार है तो इसका मतलब 16 17 और 18, यानी 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी मेरे प्यारे साथियों, 19। कौन सी तिथि होगी, 19 तारीख, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए एग्जाम में, इस बात का भी ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। अभी हमने आपको बताया 29 दिन किस में नहीं होंगे। आप देखिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। क्लियर है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में देखिए फरवरी
28 दिन की हो जाती है, लीप वर्ष में 29 दिन की हो जाती है। कह रहा 29 दिन किस में नहीं होंगे, तो लीप वर्ष किस में किसे कहेंगे, यानी जो 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे लीप वर्ष कहेंगे। तो इसका मतलब 2000, ये देखिए ये शताब्दी वर्ष है, इस बात का ध्यान देना। शताब्दी वर्ष उसे कहेंगे जो 400 से कटेगा, वही सही होगा, इस बात का ध्यान देना। जैसे सन 2000 है, ये आपका शताब्दी वर्ष है, इसको भाग करेंगे किससे, 400 से, ये कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर शताब्दी से कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1900 आ गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 1900 आ गया, 1900 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कि ये लीप वर्ष ये नहीं है, इस बात का ध्यान देना। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1900 कट जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये शताब्दी वर्ष है। क्लियर है, 400 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। तो इसका मतलब 2000 भी क्या है, शताब्दी ईयर है, 2004 भी क्या है, लीप वर्ष है, 1996 भी क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से कट जा रहा है। क्लियर है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी संख्या दिया गया है, उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं तो इसका मतलब वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी, तो आपको पूरी संख्या में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। 1966 ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 400 से नहीं 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब डी वाला ही ऑप्शन क्या है आपका परम सत्य आंसर। क्लियर हो गई बातें। चले आगे बढ़ें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि बीते कल से पहले दिन यानी परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। अब ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले एक डंडा खींच लिया करिए, ये आपका क्या हो गया, आज। क्लियर है, ये हो गया कल, लेकिन कह रहा बीते कल से पहले दिन यानी परसों की बात, इसका मतलब ये कल हो गया, बीते हुए कल से पहले दिन, इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, परसों कह सकते हैं, यानी बीता हुआ कल कह सकते हैं। कौन सा दिन था, बुधवार था। तो कह रहा रविवार कब आएगा, ये बुधवार हो गया, ये बृहस्पतिवार हो गया, और ये कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार। क्लियर है। शुक्रवार के बाद ये शनिवार और ये रविवार ये आ गया। क्लियर है। चलिए ऑप्शन पे कहते हैं आज। अगर आज ऑप्शन देखें, आज को शुक्रवार है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है। अब कह रहा आने वाला कल, ये आज है, आने वाले कल के दिन शनिवार है, तो इसका मतलब कब कहा है, रविवार को पूछा गया है, इसका मतलब बी वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्लियर है। कह रहा आने वाले कल के बाद अगले दिन, आने वाले कल के बाद अगले दिन, यानी आने वाला कल है, अगले दिन ये है, रविवार पड़ गया, इसका मतलब सी वाला ही ऑप्शन क्या है, आंसर करेक्ट है। क्लियर है। फिर कह रहा आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये होना ही नहीं है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सी वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था। क्लियर है। कोई भी वर्ष है उससे मतलब नहीं है, कह रहा 16 जून को कौन सा दिन है, शुक्रवार। क्लियर है, कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो कह रहा उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार, जुलाई माह में पहला शुक्रवार की बात कह रहा है। जुलाई माह में पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए 16 को शुक्रवार पड़ा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसका मतलब 16 जून को शुक्रवार पड़ा तो 7 ऐड कर देंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कब पड़ेगा शुक्रवार, 16 4 20 और 3 23, 23 को शुक्रवार पड़ेगा। क्लियर है। 23 के बाद 23 में फिर 7 ऐड कर देंगे तो कब शुक्रवार पड़ेगा, 30 को। अब ध्यान से देखिए, जून 30 का ही होता है, इस बात का भी ध्यान देना। क्लियर है। जून मंथ 30 का होता है, तो इसका मतलब 30 को शुक्रवार पड़ेगा, फिर 7 जोड़ देंगे, यानी 7 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, यानी शुक्रवार कब पड़ेगा, 7 जुलाई को शुक्रवार पड़ेगा। क्लियर है। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम ध्यान से करना है। क्लियर है। यानी पहला वाला ही आपका क्या है, परम सत्य आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखिए, आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था। कह रहा है कि मैं है, कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं मैं, जो है 11 अगस्त को पैदा हुआ। कब हुआ था, 11 अगस्त।
11 अगस्त को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, इसका मतलब अरविंद का जन्म कब हुआ रहा होगा। तो कुछ लोग ध्यान देना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। गलती क्या कर सकते हैं, कहेगा कि अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो वो 11 अगस्त से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन छोटा का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जब तुमसे बाद में पैदा होगा तभी तो छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि अरविंद मुझसे 11 दिन बाद हुआ है, तो इसका मतलब अरविंद कब पैदा हुआ है, 22 अगस्त को। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। 11 दिन छोटा का मतलब है कोई इंसान जब आपसे बाद में होगा तभी वो छोटा होगा। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। अब फिर उसके बाद कह रहा है इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। इस वर्ष कह रहा है स्वतंत्रता दिवस कह रहा सोमवार को। अब स्वतंत्रता अगस्त सबको पता होना चाहिए कब है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गई बातें, यानी इस दिन कौन सा है, सोमवार। क्लियर है, इस दिन कौन सा दिन है, सोमवार पड़ता है। तो पूछा है अरविंद का जन्म कब हुआ था। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 से 7, 15 में 7 जोड़ देंगे। क्लियर है, क्योंकि 22 अगस्त पूछा गया है, तो यानी 15 में 7 जोड़ देंगे तो 22 आएगा। और 22 अगस्त को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। इस बात का ध्यान देना, यानी अरविंद का भी जन्म कब हुआ था, सोमवार को हुआ था। यानी सी वाला ही एब्सोल्युटली राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है। कह रहा है यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा दिन या वार होगा। अब जनवरी का 12वां दिन, देखिए कोई 12 तारीख है, कब की है, जनवरी की। क्लियर है, जनवरी का 12वां दिन कह रहा है गुरुवार से 4 दिन पहले। गुरुवार से 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखिए, गुरुवार से 4 दिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 दिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा दिन पड़ जाएगा आके, रविवार। रविवार ही पड़ेगा। क्लियर है, गुरुवार है यानी कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, मंगलवार, सोमवार यानी रविवार। यानी 12 जनवरी को कौन सा दिन पड़ गया, रविवार। क्लियर है, तो कह रहा है तो माह का 21वां दिन कौन सा वार होगा। तो इसका मतलब 12 जनवरी को रविवार पड़ा है तो 21वां दिन यानी 21 लिख दीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। क्लियर है, तो 21 से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। और 7 से भाग कर देंगे तो ऑड डेज कितना आ गया, 2। क्लियर है, अब आपसे 21वां दिन बाद का पूछा है, रविवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। क्लियर हो गई बातें, यानी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था। कह रहा है यदि वर्ष 1999 है और 1 जनवरी, यानी इसका कहने का मतलब है 1/1/1999। 1/1/1999 को कौन सा दिन है, मंगलवार। क्लियर है, मंगलवार है। तो 1 जनवरी को पूछा गया, यानी 1/1/2000 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, ये आपसे पूछा गया है। हमेशा ध्यान दिया करिए, ये 2000 है, 1999, इन दोनों के बीच का हमेशा डिफरेंस ले लिया करिए। डिफरेंस कितना आएगा, 1। डिफरेंस कितना आएगा, 1। क्लियर है, अब बाद का पूछा गया, अगर पहले का पूछा हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर देते। 1999 के बाद सन 2000 आता है, इसका मतलब मंगलवार में 1 दिन ऐड कर देंगे। मंगलवार में 1 दिन ऐड कर देंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बुधवार। क्लियर हो गई बातें, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बुधवार। डी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। क्लियर है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी CHSL 10+2 में ये 2011 में पूछा भी गया था। जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यदि आज रविवार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। कह रहा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। क्लियर है,
अब ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है, केवल गुमराह करने के लिए दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के दिन कौन सा दिन है, रविवार। तो आज के बाद 59वां दिन, यानी आपको कुछ करना नहीं है। 59 में सीधा सीधा किससे भाग कर दीजिए, 7 में। 59, क्योंकि उसके 59 दिन बाद पूछा गया, तो 59 में 7 से भाग करके आपको 8 डेज निकालना है, यानी 8 डेज को ही रिमाइंडर कहा जाता है। क्लियर है। तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, यानी शेष कितना बच गया, 8 डेज कितना आ गया, 3। 8 डेज कितना आ गया, 3, या इसी को हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे, रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि बाद का पूछा है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो 9 वर्ष किस दिन होगा। क्लियर है। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है आने वाले कल से अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन, इसका मतलब एक डंडा खींच लेते हैं, ये आपका हो गया आज। क्लियर है। आने वाला कल कौन सा है, ये आपका हो गया आने वाला कल। क्लियर है। का अगला दिन क्रिसमस दिवस है, यानी ये वाला जो दिन है ये क्रिसमस दिवस है। और क्रिसमस दिवस आपको सबको पता है कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। क्लियर है। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। क्लियर है। और कह रहा है यदि आज सोमवार है, आज कौन सा दिन है, सोमवार है। क्लियर है। तो आज सोमवार है तो 9 वर्ष किस दिन होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, एक एक पूरी लाइन खींचते चले जाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। क्लियर है। जैसे 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर किस आज का क्या है, यदि आज सोमवार है। क्लियर है। आज क्या है, सोमवार दिया गया है। क्लियर है। आज कौन सा दिन है, सोमवार। अब आज की तारीख देख लेंगे क्या होगी, 24 यानी 23 तारीख। 23 को क्या है, सोमवार। 23 तारीख को सोमवार है तो 9 वर्ष, यानी 1 तारीख को पूछा गया है। क्लियर है। 1 तारीख को पूछा गया है, तो इसका मतलब 23 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। 30 को सोमवार पड़ेगा। क्लियर है। 30 दिसंबर को सोमवार पड़ेगा। दिसंबर 31 का होता है, इसका मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। और 1 तारीख को पूछा गया है, 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। क्लियर है। बहुत से स्टूडेंट कुछ अलग तरीके से करेंगे, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है एग्जाम में, ताकि आपका डायरेक्ट आ जाए। क्लियर है। यानी 1 को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। यानी सी वाला ही ऑप्शन क्या है, आपका परम सत्य आंसर है। क्लियर हो गई बातें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियरिटी करते चलेंगे। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिए, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत शानदार है, जो कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया है। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। क्लियर है। 1 जनवरी को कह रहा है, 1 जनवरी को कह रहा मंगलवार है। क्लियर है। 1 जनवरी को कौन सा दिन है, मंगलवार। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। कुछ स्टूडेंट यहाँ सोचेंगे कि अब कैसे करें, कुछ तो दिया ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन है, मंगलवार। क्लियर है। 1991 को मंगलवार है तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन पे आ जाइए। सबसे पहला वाला मई ऑप्शन है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, उसी वर्ष में किस महीने का पहली तारीख, यानी 1 जनवरी से 1 मई तक का निकालेंगे। सबसे पहले लिख ले रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से लगेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो यानी जनवरी में 30 दिन बचे। 30 दिन बचे, 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब 1991 दिया है। 1991 ये लीप वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसका मतलब फरवरी 28 दिन की आ जाएगी, तो यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। मार्च 31 का होता है, यानी 7 से भाग कर देंगे, 3 बचेगा। उसके बाद अप्रैल 30 का होता है, यानी 2, और उसके बाद 1 मई। क्लियर है। अब मंगलवार कब पड़ेगा, जब यहाँ पे टोटल 7 आ जाए, 3 2 5 2 7 1 8। इसका मतलब मई 8 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट
यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड को हम मान लेते हैं 1 अक्टूबर को। अब कौन सा दिन होगा, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर के बाद अक्टूबर। क्लियर है। अब मई 31 का होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, मई 31 का होता है, इसको 3 बना लीजिए। क्लियर है। जून 30 का होता है, 2 बना लीजिए। जुलाई 31 का होता है, 3 बना लीजिए। अगस्त, अगस्त कितने का होता है, 31 का, 3 बना लीजिए। सितंबर 30 का होता है, 2 बना लीजिए। अक्टूबर एक तारीख को पूछा गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया। हमने कहा पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 7 जहाँ मिले कैंसिल कर लीजिए। फिर 3 2 5 5 2 7। क्लियर है। 3 3 6 1 7, यानी टोटल 7 कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, अक्टूबर वाला मंथ सही है। इसको पूरा ऐड करके 7 से भाग कर देंगे प्यारे साथियों, तो भी कितना बच जाएगा, 8 डे 0 आ जाएगा। 0 का मतलब वही दिन हो जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को होगा। क्लियर हो गई बातें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।